आईपीएल के बीच भारतीय जर्सी में दिखे रोहित और हार्दिक, वीडियो वायरल। दुबई के क्राउन प्रिंस हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम से हुई मुलाकात। अच्छा, इसे कहते हैं दोहरी मुनाफिकत। अब शेख हमदान अगर वो इंडिया में आ रहा है, आ गया अगर वो इखलाकियात, उसूलों की धज्जियां उड़ा दी, सामने नहीं रखा उसूलों को, इखलाकियात को, सिर्फ डॉलर देखे, पैसा देखा, मुफा। उसने कहा कि आईपीएल खेलो ताकि पैसे कमाओ, पैसे कमाओ। यहाँ 100 खेलो इंग्लैंड की अपनी लीग, यहाँ फिर आप जो है आईपीएल खेलोगे। आपने पीएसएल आज के बाद नहीं खेलने जाना, आपने बीबीएल आज के बाद नहीं खेलने जाना, आपने बीपीएल आज के बाद नहीं खेलने जाना। और एक दिन ऐसा आएगा कि आप, मेरा लगता है कि आप भूटान से और यूएई से उनसे भी हारेंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये आपका सवाल उससे शुरू हुआ है जब आप यूएसए से हारे हैं और फर्स्ट राउंड से आउट हुए हैं आप। और ये बड़ी अफसोसनाक चीज है कि जो टीम वर्ल्ड कप जीत चुकी है, जो 2020 जीत चुकी है और चैंपियन ट्रॉफी जीत चुकी है, इतनी मजबूरी खराब करके कभी जिंदगी में मैंने नहीं देखी। मुजाहिद साहब, इसका कौन जिम्मेदार है? इसकी वजह क्या है? दुबई के शेख हमदान इंडिया के विजिट पे मौजूद हैं और वहाँ पे बहुत से प्रोजेक्ट्स के ऊपर उनकी डिस्कशन या डायलॉग रहेंगे। दूसरी साइड पर और मुझे बात याद आ गई, सच कहते हैं कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। शिवा साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल देखें कि इंडिया के अंदर जो इंडिया के प्लेयर्स हैं, बीसीसीआई ने मना कर दिया है 2008 से कि आपने बाहर की कोई भी लीग खेलने जीवाना सिवाय आईपीएल के। आईपीएल में खेलो, डोमेस्टिक लीग्स खेलो। जैसे कि इंडिया में 7-8 डोमेस्टिक लीग्स हो रही हैं। इंडियन खिलाड़ियों को इजाजत नहीं, उनको सिर्फ इजाजत है इंडिया को प्रमोट करने की, ब्रांड इंडिया। आप देखें, जब बरतानवी खिलाड़ी आईपीएल खेलने जाते हैं तो उस वक्त वहाँ सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं होता, क्योंकि वहाँ डॉलर नजर आ रहे होते हैं। इसलिए छोटा मोटा थ्रेट हो भी तो कोई बात ही नहीं है। क्या ये दुनिया ने नहीं देखा कि आईपीएल के वक्त गैर मुल्की टीमों के खिलाड़ियों को उतनी सिक्योरिटी नहीं दी जाती जितनी पाकिस्तान गैर मुल्की खिलाड़ियों को सिक्योरिटी देता है? समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना? तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, आईपीएल के इस रोमांच के बीच रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद से मिले, जिनका नेटवर्थ करीब 33,500 करोड़ रुपए बताया जाता है। रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या के साथ आईसीसी चेयरमैन जैसा भी मौजूद रहे। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है अपने डिबेट शोज में, उनका कैसा रिएक्शन है इस टॉपिक पर। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये है कि इंडिया के अंदर कौन कौन सी लीग्स हो रही हैं। मुझे ये पता चला है कि आईपीएल के अलावा भी लीग्स हो रही हैं। और दूसरी बात ये भी है कि इंडियन खिलाड़ियों को इजाजत नहीं, उनको सिर्फ इजाजत है इंडिया को प्रमोट करने की, ब्रांड इंडिया। सिर्फ भारत को प्रमोट करना है, भारत की लीग्स में खेलना है। इसकी क्या वजह है, आए जानते हैं अमीर हुसैन से। अमीर हुसैन, क्या वजह है इसकी? शिवा साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल देखें कि इंडिया के अंदर जो इंडिया के प्लेयर्स हैं, बीसीसीआई ने मना कर दिया है 2008 से कि आपने बाहर की कोई भी लीग खेलने जीवाना सिवाय आईपीएल के। आईपीएल में खेलो, डोमेस्टिक लीग्स खेलो। जैसे कि इंडिया में 7-8 डोमेस्टिक लीग्स हो रही हैं। रणजी ट्रॉफी हो रही है, दुलीप ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, दियोदर ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, एनकेपी स्लेव चैलेंजर ट्रॉफी। वो कहते हैं आप लोग ये खेलो। आपने सबसे पहले तो आपने बाहर जाना। इससे क्या होगा, आपकी फिटनेस खराब होगी। और साथ ही साथ आगे सुनिएगा, इंग्लैंड ने भी फिर इंडिया को कॉपी की है। इंग्लैंड ने कहा आप सिर्फ आईपीएल खेलोगे, यहाँ 100 लीग खेलोगे, दुनिया की और कोई लीग खेलने नहीं जाना। अच्छा, तो इंडिया अब इंग्लैंड जो है वो इंडिया को फॉलो कर रहा है। उसने कहा कि आईपीएल खेलो ताकि पैसे कमाओ, पैसे कमाओ। यहाँ 100 खेलो इंग्लैंड की अपनी लीग, यहाँ फिर आप जो है आईपीएल खेलोगे। आपने पीएसएल आज के बाद नहीं खेलने जाना, आपने बीबीएल आज के बाद नहीं खेलने जाना, आपने बीपीएल आज के बाद नहीं खेलने जाना। और पीएसएल ने बड़ा शोर मचाया इस पे मौसम नकवी ने। और जब वो इंग्लैंड गए, वेल्स गए, तो उनके जो थे चेयरमैन से मिले और इस चीज़ पर बात भी की गई कि आपने क्यों मना कर दी। उन्होंने कहा हमारे प्लेयर्स की फिटनेस खराब होती है, जो रिटायर्ड हैं वो हम उन्हें भेजने करेंगे, और जो टीम का हिस्सा है हम उन्हें नहीं भेजेंगे, वो सिर्फ आईपीएल खेल सकते हैं। तो ये तो क्रिकेट में इसको हम बोलते हैं प्रोटेक्शनिज्म, जैसे इकोनॉमिक प्रोटेक्शनिज्म होता है ना, ये तो क्रिकेट में प्रोटेक्शनिज्म, मोनोपोली है और अपने ब्रांड को प्रमोट करना है। बिल्कुल। तो इनके इतनी लीग्स में खेलने के लिए इनके पास लड़के होते हैं। जी साहब, इंडिया 140 करोड़ का मुल्क है। अच्छा। अब लाखों करोड़ों लोग जो लड़के हर रोज क्रिकेट खेलते हैं। अब रणजी भरी पड़ी हुई है, ये सारी लीग्स जो हैं, ये तो हेल्प करता है इंडिया की टीम को। इंडिया, ये तो टैलेंट, सारे का सारे टैलेंट है। सर आप देखें कि इंडिया जो है डोमेस्टिक लीग में देखा जाए तो विराट कोहली भी रणजी ट्रॉफी खेलने गया है, खेला उसने, और इस साल भी खेल के आए हैं वो। ठीक है जी। तो उस बड़े लेजेंड जब निकलते हैं, पहले वो खेलते हैं रणजी ट्रॉफी से, छोटी छोटी डोमेस्टिक लीग्स खेलते रहते हैं। फिर जो आईपीएल की टीम्स होती हैं, मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, वो देखती हैं इधर कौन से अच्छे प्लेयर हैं, इधर से निकल के आईपीएल में आ जाते हैं, आईपीएल से नेशनल टीम में।
और आप देखेंगे 95% जो प्लेयर्स नेशनल टीम में खेल रहे हैं वो तमाम आईपीएल का टैलेंट है। अच्छा, कि आईपीएल इतने बड़े बड़े प्लेयर निकाल रही है। और प्लस देखें बीसीसीआई के अंदर नेपोटिज्म नहीं है कि भाई ये जो सिफारिश पर जिसे हम कहते हैं वो बीसीसीआई में नहीं है। ये पहले हुआ करती थी, ये नहीं कि बीसीसीआई बड़ा जो था इस तरह का बोर्ड था जहाँ कभी नहीं इस तरह का काम हुआ। उधर भी हुआ करता था, उधर भी किसी ज़माने में आज से 10-15 साल पहले सिफारिश चलती थी, लेकिन नहीं, उन्हें अपने आप को बेहतर किया है, वो बेटरमेंट की तरफ गए हैं, हम और बुराई की तरफ जा रहे हैं। हमें बेटरमेंट को नहीं ना अपनाया तो वो आगे हमसे बेहतर हो रहे हैं, हम उससे पीछे रह गए क्योंकि हमने वो नेपोटिज्म को जो है कायम दायम रखा है। हमने क्या किया, हम जिस तरह चीज़ें रखेंगे यार, ये दरअसल प्रॉब्लम ये है कि इंडिया बेसिकली प्रोफेशनल्स हैं। जैसे फूड के हवाले से वो ये देखा जाए या अपनी वो जो होती है क्या उसे बोलते हैं फिटनेस के हवाले से, मुझे पता चला है फूड के हवाले से कोई ऐप है पता नहीं जो इंडियन खिलाड़ी इस्तेमाल करते हैं, वो कोई हमारे क्या नाम है डॉक्टर नुमान साहब हैं, उन्होंने कोई बात की है। वो क्या है, ये खिलाड़ियों का ये फिटनेस का क्या प्रॉब्लम है? इंडिया के खिलाड़ियों की ज़्यादा फिटनेस है, वो क्या खाते हैं, वो क्या उनका कोई लैदा की से खुराक बन के? मतलब मैं समझता हूँ कि जो टॉप के दुनिया के सबसे ज़्यादा फिट लोग हैं ना, उनमें से एक इंडियन क्रिकेट टीम है यार। वो तो डोसा खाते हैं सर, वो डोसा टीम में ना खाया जाता है, दाल चावल खाने वो हमारी इधर बिरयानियाँ चलती हैं, लेकिन उधर जो है ये दाल चावल चले होता ही होगा, कोई ना कोई चीट डे उनका भी होता ही होगा, लेकिन जो उनकी डाइट है वो स्केड्यूल्ड है। तो ये आपने ये खाना, वो तो कहते हैं मैं दाल चावल खाता हूँ, वो किसको मैंने सुना था उसने कहा मैं तो दाल चावल खाता हूँ। तो खाता होगा, लेकिन कभी कभी खाता नहीं, ये नहीं कि हर रोज़ आपने दाल चावल या चावल की वैसे भी इतने सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं, खासकर के स्पोर्ट्समैन के लिए। या मुझे बातें कर रहे हैं मुझे आप बातें सुना है, मैं चले कोई बात नहीं। अच्छा देखिए, वो फिर हर रोज़ उनका ना एक प्लान है, और डॉक्टर नुमान के मुताबिक कि जब वो सुबह उठते हैं प्लेयर्स, उनके स्मार्टफोन उनके पास होते हैं, उनके पास एक स्मार्ट ऐप भी होती है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर नुमान। उसमें सुबह जी मैसेज आता है जी गुड मॉर्निंग का, ठीक है जी, उसके बाद मैसेज आ गया, फिर जी आपका मूड कैसा है, प्लेयर कहता है जी मेरा मूड ऐसा है, गुड मॉर्निंग फ्रॉम जय शाह जी, उठ रहे हैं जय शाह। ये तो साहब से ये तो ऐसे हो गई जैसे हमारी मिलिट्री अकेडमी है, उन बेचारों की तो कोई जिंदगी नहीं, उठे तो मैसेज आ गया, उठे तो ये तो कोई मजे की नहीं। वो उधर बहुत मजा आता है, वो एंजॉय करते हैं क्योंकि उनको हर उधर टांग का मसला हमारी तरह नहीं बनता। मैं आगे बात बताता हूँ आपको। अच्छा ठीक है जी, उन्होंने कहा गुड मॉर्निंग, आपका मूड कैसा है? कहते हैं मेरा मूड ऐसा है। तबीयत का सुनाएं जी, कोई हेडेक है, कोई पेन है आपको, तो बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर आ जाता है उसमें जी। आपको किस जगह पेन है? उसने कहा जी मुझे इधर बैकबोन पे पेन है, उस जगह को दबाएगा और वो जगह रेड हो जाएगी। और इस तरह का उन्होंने सेटअप रखा हुआ अपनी टीम के लिए। जबकि चीमा साहब, एम्बेरसमेंट की बात यह है कि गैरी क्रिस्टन और गिलिप्सी पाकिस्तान के दोनों कोच रहे हैं, और बीच मुआहदे के एग्रीमेंट के वो पाकिस्तान की कोचिंग छोड़ के बाहर चले जाते हैं। और गिलिप्सी तो जब से पाकिस्तान से गए उन्हें कोचिंग ही छोड़ दी, उन्होंने कहा मुझसे इतफार ही नहीं रहा कोचिंग करने पर, जैसे कि पाकिस्तान टीम खेलती है। और जब गिलिप्सी गई बाहर तो उन्हें फिर ट्वीट की इस तरह काम करते रहे वो भी कि पाकिस्तान टीम के हालात कैसे हैं। फिर जी 6 माह पहले गैरी क्रिस्टन ने क्या किया, अभी गैरी क्रिस्टन के साथ हमारा मुआहदा था ऑलमोस्ट 3 ईयर्स का। गैरी क्रिस्टन 1 साल के बाद भाग गए, उन्होंने कहा भाई पैसे सारे वापस ले लो। बंदा यार, हमारे बंदे होते तो 3 साल का करके 1 साल का तरला करते। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर मंगलवार 8 अप्रैल को दुबई क्राउन प्रिंस अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। शेख हमदान ने अपने पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। अपनी यात्रा के दौरान दुबई क्राउन प्रिंस ने संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच साझेदारी और सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत की। इसी क्रम में 9 अप्रैल को उन्होंने मुंबई में आयोजित दुबई इंडिया बिजनेस फोरम में भाग लिया और भारतीय क्रिकेटरों से मुलाकात की। भारतीय क्रिकेट स्टार और मुंबई इंडियंस की तिगड़ी रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या ने दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखतूम से मुलाकात की। उनके साथ आईसीसी के चेयरमैन और बीसीसीआई के पूर्व सचिव जैसा भी मौजूद थे। बाद में इंस्टाग्राम पोस्ट में शेख हमदान ने हिंदी में लिखा कि भारतीय क्रिकेटरों से मुलाकात यादगार रही। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने दुबई क्राउन प्रिंस शेख हमदान को टीम इंडिया की जर्सी भेंट की, जिस पर दुबई 11 का ब्रांड लिखा हुआ था। उन्होंने जर्सी को हाथ में लेकर क्रिकेटरों के साथ फ़ोटो भी खिंचवाया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कम से कम व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएं, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही मनोरंजन वीडियोज़ बनाते रहें। तो गाइस, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।